नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप है मेरे साथ में आज के सेशन में, जिसमें हम आपके साथ चर्चा कर रहे हैं कि क्या यूक्रेन पर हमले की तैयारी कर रहा है रशिया। अब सवाल यह है कि साहब ऐसा सवाल पूछ क्यों रहे हो, यदि ऐसी कोई घटना होती है तो इसके मायने क्या होंगे, या कोई घटना चल भी रही है कि ज़बरदस्ती माहौल बना रहे हो। चलिए तो आपके सामने सारी बातें बताते हैं, एक एक करके सारी बातों को समझेंगे। इस कहानी में काफ़ी सारे किरदार हैं, उन किरदारों को समझने के लिए थोड़ा सा इतिहास जानेंगे, लेकिन वो कंटेम्प्रेरी इतिहास होगा, यानी कि हाल ही का इतिहास होगा। जो आपकी 20वीं सदी चल रही थी, इसी का इतिहास होगा। चलिए कुछ बातें बताते हैं। ज़रा इस न्यूज़ पर आप गौर करें। आज की न्यूज़, मतलब कल की ये न्यूज़ है, आपके सामने है कि रशिया ने नाटो को वार्न किया है। अब क्यों वार्न किया है कि यदि आपने यूक्रेन को अपने साथ मिला लिया तो घातक परिणाम देखने होंगे। अब एक बात बताइए कि एक देश 28 देशों को एक ही बार में धमकी दे रहा है। यानी एक तरफ तो रशिया, और रशिया ने एक ही बार में धमकी कितने लोगों को दे दी? 28 देशों को। क्यों भाई 28 देश क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि साहब नाटो जो है वो कोई छोटी मोटी कोई संस्था थोड़ी है, या फिर कोई एक कंट्री का नाम थोड़ी है। ये है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये देशों का ऐसा संगठन है जिसका काम ही है रशिया विरोधी कार्य करना। अब आप पूछेंगे आपने ऐसा क्यों कह दिया, रशिया विरोधी कार्य करना? पूरा इतिहास इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए न्यूज़ इतना पढ़ लें कि रशिया ने धमकी दे दी है नाटो को कि भैया परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। अब आपके दिमाग में फिर एक सवाल आएगा, दूसरी न्यूज़ भी आप उठाकर देखें, इसमें भी आपको यही लगेगा। आपको न्यूज़ देख करके समझ में आ जाएगा कि रशिया सेज यदि यूक्रेन ने नाटो को ज्वाइन किया तो गंभीर पूर्ण परिणाम भुगतने होंगे। तो यानी कल पूरे टाइम पर ये न्यूज़ पूरे समय सुर्खी में थी कि रशिया ने आफ्टर ऑल नाटो के 28 देशों को एक ही बार में क्यों लपेट दिया। तो चलिए थोड़ा सा मैं आपको किरदारों से परिचय करा देता हूँ। किरदार नंबर 1, जिसमें है नाम नाटो का। क्या है नाटो? चलिए थोड़ी सी कहानी सुनाते हैं आपको। असल में बात है साथियों वर्ल्ड वॉर 2 की। जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था तो उस दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका और यूएसएसआर आपस में बटे हुए थे। यानी यूएसएसआर और अमेरिका यानी यूएसए, ये दोनों अपनी अपनी विचारधाराओं को लेकर के नेता बने हुए थे। यूएसएसआर कहता था कि मुझे साम्यवादी विचारधारा का प्रसार करना है। अच्छा, यूएसए कहता था कि मुझे पूंजीवादी विचारधारा का प्रसार करना है। ज़्यादा तो नहीं, लेकिन सरल रूप से इतना समझ लो, पूंजीवादी का मतलब है कि पैसे वाला और पैसे वाला हो जाए, साम्यवादी का मतलब है कि संसाधनों पर सभी का अधिकार हो। इस विचारधारा का दोनों में इस प्रकार से मनमुटाव हुआ कि ये दोनों देश द्वितीय विश्व युद्ध को जीते तो थे, लेकिन जीतने के बावजूद भी विजेताओं में आपस में वर्चस्व की लड़ाई हो गई। वर्चस्व की ये लड़ाई 1945 से जब शुरू हुई तो दुनिया को ये शीत युद्ध के नाम से जानी गई। यानी कि एक समय आया जिस समय दो विजेता राष्ट्र जो कि एक तरफ थे युद्ध में, उन दोनों में ये लड़ाई हो गई कि कौन बड़ा। और कौन बड़ा की लड़ाई को ही आप कोल्ड वॉर के नाम से जानते हैं। यानी दो ताकतवर देश आपस में लड़ रहे थे। अमेरिका था, अमेरिका को डर था और ये पता था कि यूएसएसआर शक्तिशाली तो है, तो यूएसए ने यूएसएसआर को खत्म करने के लिए एक संगठन का निर्माण रचा। उस निर्माण का नाम था साथियों नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अमेरिका ने उस समय विजेता राष्ट्रों को एक साथ इकट्ठा किया और कहा कि देखो, आप सबको मेरे साथ पूंजीवादी विचारधारा की सुरक्षा करनी है। यानी हमारा विचार संकट में है, हमारी विचारधारा संकट में है, और एक जैसी विचारधारा वाले लोग एक साथ हो जाएं। यही कारण है कि 1949 में अमेरिका और अमेरिका जैसी सोच के देश एक हो गए और निर्माण किया नाटो का, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का। साथियों दूसरी तरफ यूएसएसआर था। यूएसएसआर को जब ये पता चला कि यार मैं तो अकेला रह गया, उन लोगों ने तो एक साथ इकट्ठे होकर के 28 यूरोपियन देशों को एक साथ मिला लिया, दो नॉर्थ अमेरिकन देशों को आपस में मिला लिया, 30 देश कुल मिलाकर एक साथ हो रखे हैं। अब 30 देश एक साथ हो रखे हैं, मेरे विरुद्ध हो रखे हैं, तो मुझे भी कुछ करना चाहिए। इस सुरक्षा की दृष्टि से साम्यवादी विचारधारा वाले यूएसएसआर ने निर्माण कर लिया वारसा पैक्ट का। वारसा जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है, उसमें इन्होंने क्या बना लिया, अपने लिए एक संगठन बना लिया, वारसा ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जिसे कहा गया, और उसे आप WTO के नाम से जानते हैं। ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये वारसा ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है जो यूएसएसआर ने बना लिया। अब दोनों अपने अपने संगठन बनाकर साइड में हो लिए। एक तरफ यूएसए था और एक तरफ यूएसएसआर था। दोनों में इतनी ताकत नहीं थी कि एक देश दूसरे को मिटा दे, इसलिए इन्होंने दुनिया के उन सभी मुकामों पे जहां एक दूसरे की ईगो नीचे करने का मौका मिलता हो, ये दोनों पहुंच जाया करते थे। इसे ही दुनिया ने शीत युद्ध का नाम दिया। और शीत युद्ध जो है वो अमेरिका और रशिया के बीच में, तब तो रशिया नहीं होता था, तब यूएसएसआर सोवियत रूस हुआ करता था, इनके बीच में दुनिया वालों ने बहुत देखा। फिर क्या हुआ? अमेरिका जीत गया।
उस कोल्ड वॉर में अमेरिका जीत गया। जीतने का प्रमाण क्या मिला? जो ये यूएसएसआर नामक देश था ना साथियों, ये 1991 तक आते आते अकेला रह ही नहीं पाया। इसमें इतनी फूट डाल दी गई कि ये खुद 15 देशों में टूट गया। यानी 1991 में जो यूएसएसआर था ये खुद न रह पाया और 15 देशों में टूट गया। और उन 15 देशों में से एक देश का निर्माण जो था उसे आप रशिया के नाम से जानते हैं। अब आप पूछेंगे इस कहानी को क्यों सुनाया? क्यों मैंने इसलिए सुनाया क्योंकि रशिया तो कहानी में आपको याद रहेगा, लेकिन एक किरदार और है उन 15 देशों में जिसका नाम शायद आप भूल जाएं। उसका नाम है यूक्रेन। तो जिस आज के टाइटल में हम चर्चा कर रहे हैं कि व्हाट इज यूक्रेन्स क्राइसिस फॉर नाटो, तो भैया बात यह है कि जो यूक्रेन आज नाटो में जाने की बात कर रहा है वो यूक्रेन वो है जो कभी यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करता था। यानी अगर आपने पूरी स्टोरी को ध्यान से सुना जिसके बारे में मैंने आपको बातें बताई, असल में यूक्रेन क्या है? यूक्रेन उस यूएसएसआर का हिस्सा 1991 तक हुआ करता था जो कभी डब्ल्यूटीओ के हिस्से में था। आज जब यूएसएसआर टूट गया है, रशिया एक देश बन गया है और यूक्रेन कोशिश कर रहा है नाटो को ज्वाइन करने की। यार ये बात बताइए, 15 देश टूटे थे, अब कम से कम और कुछ नहीं तो विचारधारा का ही समर्थन कर लो। ऐसा हो नहीं पाया। अब सवाल आपके मन में ये बनेगा कि सर एक बात बताइए, यूक्रेन इस प्रकार की हरकत क्यों किया? पहले तो उस पार्टी में था, अब नाटो में जा रहा है। रशिया का दर्द तो हम समझ गए कि बुरा तो बहुत लगा होगा, लेकिन ऐसा किया क्यों सर इसने? चलिए इसके पीछे भी कारण बताते हैं। असल में इनके पीछे की कहानी कुछ और है। रशिया और यूक्रेन के पीछे की कहानी थोड़ी लंबी है, इसे भी समझ लीजिए। असल में कहानी कुछ यूं है कि जब ये एक हुआ करते थे तो रशिया के उस समय के जो राष्ट्राध्यक्ष थे उन्होंने कभी प्यार मोहब्बत में यूक्रेन को एक हिस्सा दे दिया, एक टुकड़ा दे दिया कि यार तुम्हारे पास ज़मीन की कमी है और दुनिया में सबसे बड़ा देश यूएसएसआर है। तो यूक्रेन जैसे अपने नहीं होता कि भाई मान लीजिए कि एक राज्य है, उसको केंद्र सरकार ने कहा कि अब ये हिस्सा भी आपका हुआ, कुछ उस प्रकार से 1950s की बात है। तब यूएसएसआर के तत्कालीन जो राष्ट्राध्यक्ष थे उन्होंने क्रीमिया नामक एक छोटा सा टुकड़ा था जो किसको दे दिया? यूक्रेन को दे दिया। यूक्रेन को दिया हुआ ये मित्रता में टुकड़ा जब 1991 में यूएसएसआर टूटा, रशिया अलग हुआ, यूक्रेन अलग हुआ, तो यूक्रेन से रशिया ने वापस मांग लिया कि मैंने तो मेरी दोस्ती में तुम्हें यूक्रेन दिया था। ये था यूएसएसआर जिसे आज आप देख रहे हैं। और इस दोस्ती में दिया गया जो हिस्सा यूक्रेन था उसे वापस मांग लिया गया कि बेटा सुनो, तुमको एक हिस्सा दिए थे हम, ये वाला वो हिस्सा है, शायद आप इसे पहचान जाएं। बोले यार तुमको ना हमने एक हिस्सा दिया था, इस हिस्से को हमें वापस दो। यानी दोस्ती में दे दिया था, लेकिन अब भैया दोस्ती बची नहीं है क्योंकि तुम अलग हो गए हो, हमें ये हिस्सा वापस चाहिए। लेकिन साहब जो बात आपने इनको कभी दोस्ती में दी थी, यूक्रेन भी अपनी जगह सही कि यार तुम पहले हमको दे दिया, वापस मांग रहे हो, ये तो हो नहीं सकता अब क्योंकि हमने अपना अधिकार बिठा लिया है। रशिया को ये बात रास नहीं आई। बोले तुम जाओ यार साइड में हटो, इस हिस्से को हमें वापस पकड़ाओ। अब जब ये बात मानने को यूक्रेन तैयार नहीं हुआ तो भाई इस हिस्से को यानी क्रीमिया वाले हिस्से को रशिया ने जबरन हड़प लिया। अर्थात ये वाली जो आप चीज़ यहाँ देख रहे हैं, ये कौन सा हिस्सा जिसको आपने यहाँ नोटिस किया, इस वाले हिस्से को आप नोटिस करें। ये क्रीमिया वाला हिस्सा है जो यूक्रेन के साथ रहा करता था। रशिया ने इस पर कब्जा अपना बना लिया 1991 के बाद में। एक युद्ध के अंदर रशिया ने हड़प लिया, भैया हमारा हिस्सा हमें वापस मिलना चाहिए। अब ये स्थिति तक तो ठीक था, लेकिन अब चूंकि यूक्रेन ने नया नया अपना शौक दिखाया है नाटो मेंबर्स को कि मैं आपके साथ आना चाहता हूं, तो नाटो मेंबर्स तो अब ये चाहते थे कि भाई उसके घर में फूट पड़ गई, छुटका बालक जो है वो अब हमारे साथ आ रहा है। ऐसी स्थिति में नाटो ने रशिया को धमकी दे दी कि तुम लोग अगर यूक्रेन के केस में क्रीमिया संकट पर मतलब जोर डालोगे तो रशिया को धमकी दे दी कि हम तुम्हें G8 संगठन से बाहर निकाल देंगे। हुआ भी यही, G8 में से G7 बन गया क्योंकि क्रीमिया पर रशिया ने जैसे ही हमला किया, अभी 3-4 साल पहले की बात है, और साथियों रशिया को G8 संगठन से बाहर निकाल दिया। अब G7 संगठन है दुनिया के ताकतवर देशों का। यूक्रेन के कारण चढ़ा हुआ ये संग्राम जो है अब यूक्रेन की अपनी महत्वाकांक्षाओं में, क्योंकि यूक्रेन को पता है कि बेटा रशिया तो अगर आ गया अपनी पर तो इस यूक्रेन को भी हो सकता है खुद में मिला ले। अब आप पूछेंगे ऐसा कैसे कह रहे हो सर आप, खुद में मिला ले मतलब आपको कैसे पता खुद में मिला ले? यार कारण है इसके पीछे। कारण क्या है कि जब आप ना इस जगह को देखते हैं क्रीमिया को,
तो क्रीमिया के नॉर्थ में आपको एक समुद्र दिखाई देता है जिसका नाम है सी ऑफ अजोव। अच्छा, इस सी ऑफ अजोव की कहानी क्या है कि यूक्रेन वालों के लिए व्यापार करने के नाम पर दो ही बंदरगाह उपस्थित हैं अजोव सी के अंदर। एक का नाम है बर्डिनेस्क और दूसरे का नाम है मैरियापोल। बर्डिनेस्क और मैरियापोल नामक जो सी ऑफ अजोव के पास में दो बंदरगाह हैं, जनाब इन रशिया वालों ने हद ये कर दी कि इस कर्च के पास से गुजरने वाले जल को, जिसको आप कर्च स्ट्रेट के नाम से जानते हैं, जहाज आड़े खड़े कर दिए। आप ऐसे सोच के देखो यार, मतलब हद है इस बात की कि यूक्रेन वाले जो हैं वो इधर जाना चाहते हैं सामान खरीदने के लिए, उन्हें कर्च स्ट्रेट से निकलना होगा ब्लैक सी में जाने के लिए। जनाब रशिया वाले क्या कर रहे हैं, अपना जहाज आड़ा लगा के खड़े हो गए एकदम राजकुमार स्टाइल में कि लीजिए साहब हम अपना बन के दिखाइए। बरेली की बर्फी में राजकुमार करता है ना, रोड पे लगा के मोटरसाइकिल खड़ा हो गया कि लीजिए हम में अंदर अब टैलेंट आ गया है। भाई रशिया कर दिया ये काम, वो जहाज आड़ा खड़ा कर दिया यार कि हो तो दम निकल के दिखाओ। अच्छा, सी ऑफ अजोव में पहुंचने के लिए यूक्रेन की हालत खराब कि यार हमारे दो बड़े बंदरगाह पर हम पहुंचेंगे कैसे। अच्छा, पहुंचेंगे नहीं तो अब ऐसी स्थिति में व्यापार से तो हालत खराब हो जाएगी। तो अब ऐसी स्थिति में यूक्रेन के समर्थन में आ गए नाटो के देश। उन्होंने कहा अगर रशिया नहीं माना तो हम रशिया के ऊपर हमला कर देंगे। रशिया ने कहा सुनो बेटा, अगर तुमने इस तरफ आंख उठा के भी देखी ना तो फिर हम अपनी तरफ से भूल जाएंगे कि कौन यूक्रेन है और कौन नाटो है। इसीलिए धमकी दे दी है कि अगर नाटो के पक्ष में आने की तुम लोगों ने बात भी करी ना, नाटो से कह दिया है कि अगर यूक्रेन के मामले में कुछ दिक्कत करी तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। अभी बता दे रहे हैं, बाद में कहेंगे नहीं कि कहा नहीं था, समझे। तो भाई ये सारी स्थिति है इस समय यूक्रेन की और रशिया की। बढ़िया से जो है, अब आप इस न्यूज़ को एक बार और पढ़ के देखें, रशिया जो है बढ़िया से युद्ध अभ्यास चल रहा है इन दिनों। 40 युद्धपोत लगे हैं, 30 लड़ाकू विमान लगे हुए हैं, 8000 सैनिक लगे हुए हैं। बाकायदा ट्रेनिंग इस प्रकार की दी जा रही है रशिया के अंदर एक्सरसाइजों में कि अगर किसी देश के ऊपर हमला करना पड़ा तो उसे ऑक्यूपाई कैसे किया जाएगा। इससे बढ़ गई है टेंशन यूक्रेन वालों की कि यार कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये हमको ही जीतने की लड़ाई लड़ रहे हों। तो उम्मीद है आप लोगों को अब ये पूरा विषय बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। और आ गया है तो वीडियो के अंदर ना एक नीचे एक ऑप्शन दिया हुआ है लाइक का, फटाक से दबा दो यार। और दूसरा ना चैनल पर सब्सक्राइब का है, वीडियो को शेयर करने का ऑप्शन और है यार, कर दो यार, ठीक रहेगा, है कि नहीं। चलो फिलहाल के लिए इतना ही। मस्त रहें, बिंदास रहें, पढ़ते रहें और जितना हो सके नॉलेज को शेयर करते रहें, क्योंकि शेयरिंग जो है वो फाइनली आपकी ही केयरिंग बन के प्रकट होती है। धन्यवाद। रेफरल कोड है अंकित10, यूज़ कर लो 10% डिस्काउंट के लिए। फिर चाहे वो यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, जहां चाहोगे 10% डिस्काउंट पाओगे। इसी चैनल पर सुबह रियल न्यूज़ एंड एनालिसिस के लिए हमें यहीं पाओगे। शुभ रात्रि।